हेलो गर्ल्स, मैं अंशु राघव। आज जो ये वीडियो है ये रिक्वेस्टेड वीडियो है और आज मैं बताने वाली हूँ। मेरे पास जो रिक्वेस्ट आ रही है वो फ़ीस को लेकर के आ रही है और ये स्कूल गर्ल्स हैं जो मुझसे पूछ रही हैं कि उनको 8th क्लास की प्लस 9th क्लास की फ़ीस जाननी है। और इससे पहले जो रिक्वेस्टेड वीडियो थी वो 11th क्लास के बच्चों के लिए थी कि वो लोग फ़ीस जानना चाह रहे थे कि उसकी मतलब 11th क्लास की फ़ीस कितनी है वनस्थली में। बट ये जो आज की जो वीडियो है ना, ये है 9th और 8th क्लास के बच्चों के लिए, उनकी फ़ीस कितनी है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि वनस्थली में ना नर्सरी से लेकर के हाई एजुकेशन तक की पढ़ाई होती है। ओके, मतलब क्लास नर्सरी से लेकर के पीएचडी लेवल तक पढ़ाई होती है। ठीक है। दूसरा, जो वहाँ पर एडमिशन होता है 6th 7th 8th 9th का, वो एप्टीट्यूड टेस्ट के बेस पर होता है। ओके। और 11th और 12th में एडमिशन, मतलब 11th क्लास में एडमिशन 10th की मार्कशीट के बेस पर होता है। हर साल फॉर्म आ जाते हैं फरवरी में, तो जिसको भी एडमिशन लेना हो वो फरवरी में मार्च तक फॉर्म फिल करके भेज दें, वनस्थली में पोस्ट कर दें। उसके बाद में जो भी आगे का प्रोसेस होता है वो करें। दिन आप एप्लीकेशन जो पूरा होता है उसको फिल करके पोस्ट करके आगे की जो भी प्रोसेस होती है उसको कंप्लीट करें, तब आपका एडमिशन हो पाता है। बाद में आती है फ़ीस की बात। तो फ़ीस मैं आपको यहाँ पे बता दूँगी। सबसे पहले तो जितने भी लोग हैं ना वो लोग ये जान लें कि सभी के लिए ना कुछ फ़ीस कॉमन है। जैसे हॉस्टल की फ़ीस, सभी के लिए कॉमन है। जैसे मैं यहाँ पे बता दूँ आप लोगों को, मेस चार्ज 10 महीने का 21,500 रुपये, 21,500 रुपीज़। नोट कर लीजिएगा प्लीज़। इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर फॉर 10 मंथ 7,500 रुपये, 7,500 रुपीज़। रूम का रेंट 10 महीने के लिए 9,500 रुपीज़, 9,500 रुपये। कैंपस फीस एनुअल 19,000 रुपये। ये टोटल फ़ीस बैठती है 57,500, मतलब 57,500 रुपीज़, मतलब 57,500 रुपये। ये आपको अपनी एजुकेशन फ़ीस में मिलानी है, जो मैं अभी आपको बताऊंगी। देखिए, अब आप लोगों की एजुकेशन फ़ीस क्या है। 11th 12th की जान लें 92,000 है। ओके, मैथ और साइंस वाले बच्चों की। प्लस यदि कोई आर्ट वाला बच्चा है तो उनकी है 69, मतलब 70,000 के करीब है उनकी फ़ीस में 20,000 कम है। ओके। 11th 12th की फ़ीस फिर से बता रही हूँ मैं, 92,000 फ़ीस है। ओके। और जो 11th 12th में जो आर्ट्स के बच्चे होंगे, ठीक है, उनकी फ़ीस है 69,000। अब बात करते हैं 6 से लेकर के 9th तक के बच्चों की फ़ीस के बारे में। 6 से लेकर 9th क्लास के बच्चों की फ़ीस जो होगी ना 69,000 ही होगी। उसमें घट सकती है, थोड़ा सा बढ़ सकती है, एड ऑन और ये हो सकता है, लेकिन आपकी जो फ़ीस होगी वो 69,000 होगी। ओके। तो 69,000 में आप 57,500, जो 57,500 रुपीज़ हैं वो आप ऐड कर लीजिए, तो ये वही बैठ रही है 1,30,000 के करीब बैठेगी। ठीक है, टोटल आपका खर्चा। फिर एक चीज़ और है यहाँ पे, डेवलपमेंट फ़ीस ना 3 ग्रुप्स में डिवाइड है और उसी में वो ऐड हो जाती है। तो आपकी वही फ़ीस 1,30,000 के करीब बैठेगी। 8th क्लास, 9th क्लास, 7th क्लास, 6th क्लास की फ़ीस। ओके। और जो 11th 12th वाले हैं उनकी है 92,000, मतलब 92,000 रुपीज़ फ़ीस है, साइंस वाले बच्चों की प्लस मैथ वाले बच्चों की। और जो आर्ट्स वाले बच्चे हैं उनकी 70,000 होगी एजुकेशन फ़ीस। ओके। और जो 9 10th 11 12 के बच्चे हैं ना, उनका जो टेस्ट होगा एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। ठीक है, फॉर्म फिल करेंगे आप, फिर एप्टीट्यूड टेस्ट होगा आपका, तब आपका एडमिशन होगा।
अब बात करते हैं फॉर्म की। देखिए, यदि आपको नहीं पता है कि फ़ॉर्म कैसे फ़िल किया जाना है, देखिए फरवरी आने दीजिए जिनका एडमिशन नहीं हुआ है। और हाँ, कुछ लोग मुझसे कह रहे हैं कि हमने एडमिशन फ़ॉर्म फ़िल किया है तो क्या हमारा एडमिशन हो जाएगा। कुछ कह रहे हैं हमारा रिप्लाई नहीं आया है। देखिए, अब रिप्लाई नहीं आएगा, आप वेट मत करिए, कहीं और एडमिशन ले लीजिए, क्योंकि एडमिशन प्रोसेस वनस्थली में बंद हो चुकी हैं। तो आप वेट ना करें सिर्फ़ और सिर्फ कि हमारे लिए रिप्लाई आएगा और आप वेट करें, बिल्कुल भी वेट मत करिए अभी, क्योंकि अब रिप्लाई नहीं आएगा। दूसरा, जो अब नया सेशन शुरू होगा मार्च में, जब फॉर्म फिल करेंगे आप लोग, तो फरवरी में फॉर्म आ जाता है, आप भर दीजिए। कुछ लोग कह रहे हैं हमारे तो एग्ज़ाम भी होते हैं ना, तो रिज़ल्ट नहीं आएगा, तो वो विदाउट रिज़ल्ट के भी आप फॉर्म फिल कर सकते हो। उसमें ऑप्शन आता है अवेटेड में, जब आपका रिज़ल्ट आ जाए तब आप उसमें मार्कशीट लगा सकते हो, बाद में दे सकते हो, इस चीज़ का वहाँ पे ऑप्शन आपके लिए होता है, ठीक है। दूसरा, बात कर लेते हैं सिलेबस की, आपके लिए आएगा क्या। कुछ लोगों को मैं बता रही हूँ लेकिन उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आपको यदि 9th में एडमिशन लेना है तो आपको 8th क्लास का पढ़ना है। यदि आपको 8th में एडमिशन लेना है तो आपको 6th 7th क्लास का पढ़ना होगा। यदि 7th में एडमिशन लेना है तो आपको 6th क्लास में पढ़ना होगा। बस करना क्या है, जो 8th क्लास की एनसीईआरटी होगी वो आपको पढ़नी है 9th वाले बच्चों को। जो 8th में एडमिशन ले रहे हैं उनको 7th क्लास की एनसीईआरटी पढ़नी है, हिंदी इंग्लिश मैथ, ओके। 8th वालों को यदि 9th क्लास में एडमिशन लेना है तो उनको 8th क्लास का पढ़ना होगा, हिंदी इंग्लिश मैथ एनसीईआरटी बुक, ठीक है। तो अपनी एक क्लास पीछे का पढ़िए जिसमें आपको एडमिशन लेना है ना। जैसे आपने 8th पास किया है, अभी अभी किया है, आपको 9th में एडमिशन लेना है तो आपको 8th क्लास का पढ़ना है, ठीक है। अब अपना अपना देख लीजिए कि आपने क्या किया है और आप किस में एडमिशन ले रहे हैं। आप जो करके आए हैं ना, उसी क्लास का आपको हिंदी इंग्लिश मैथ पढ़ना है, वो भी एनसीईआरटी बुक से, ठीक है। उसमें आपको ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, ज़्यादा बड़ा पेपर नहीं आएगा, थोड़ा सा ध्यान देंगे चीज़ों को तो आप समझ जाएंगे। कोई पर्टिकुलर बुक नहीं है वनस्थली एंट्रेंस की, तो आप मुझसे, ये बहुत सारे लोग हैं कि हमें बुक बता दीजिए। देखिए, वनस्थली की ऐसा कोई पर्टिकुलर एंट्रेंस बुक नहीं है, ओके। तो आपको अपने सिलेबस से पढ़ना होगा। जो 8th क्लास की एनसीईआरटी है वो पढ़िए 9th वाले, ठीक है। मतलब आप 9th में एडमिशन ले रहे हैं, आपको 8th का पढ़ना है। जो 8th में एडमिशन ले रहे हैं उनको 7th का पढ़ना है। जो 7th में एडमिशन ले रहे हैं उनको 6th क्लास का पढ़ना है, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा। और मैं बातें आपको बता देती हूँ। हॉस्टल सभी के लिए कंपलसरी है। कुछ लोग कह रहे हैं क्या हम लोगों को सेकेंड दो 2 सीटर रूम मिल सकता है? नहीं, वनस्थली में 2 सीटर रूम नहीं है। स्कूल वाली गर्ल्स के लिए 3 सीटर रूम है, और कॉलेज वाली जो गर्ल्स हैं, यूनिवर्सिटी वाली जो गर्ल्स हैं ना, उनको 4 सीटर रूम है। तो आप भूल जाइए कि आपको वहाँ पे सिंगल सीटर मिलेगा या 4 सीटर मिलेगा। सिंगल सीटर शायद पीएचडी वाली गर्ल्स को ही मिलता है, ठीक है। और पीएचडी में एडमिशन हो रहे हैं तो आप लोग फॉर्म देख लीजिए, भर दीजिए, और जिन भी टीचर्स के अंडर आप करना चाहते हैं उनको मेल कर दीजिए। मैंने डाली हुई है एक वीडियो, उसमें सारे टीचर्स के नाम हैं, मेल आईडी है, फ़ोन नंबर हैं, ठीक है, प्लस उनके रिसर्च वाले एरिया हैं, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। दूसरा मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, और जिनको वनस्थली में एडमिशन लेना ही है, या जिनको कह लीजिए, तो वो एनआरआई के थ्रू ले सकते हैं, उसमें फ़ीस एक्स्ट्रा जाती है। तो अगर आपका बजट है तो आप उसमें ले सकते हो, लेकिन अब तो सब कुछ बंद हो गया है, तो मतलब अभी एडमिशन क्लोज़ हो गए हैं, ठीक है। तो आप देख लीजिए। मैं आपको सैम्पल पेपर में से कुछ बता देती हूँ कि कैसा आएगा। हिंदी इंग्लिश मैथ ही है इसमें, और ज़्यादा बड़ा पेपर नहीं है। एक पेज का एक एक पेज का मतलब, यस। हिंदी का पेपर 50 नंबर का आएगा, इंग्लिश का 25 नंबर का आएगा, मैथ का 25 नंबर का आएगा, ठीक है। कुछ कह रहे हैं वहाँ पे इंग्लिश मीडियम है या हिंदी मीडियम है। देखिए,
वहाँ पर है तो इंग्लिश मीडियम, लेकिन टीचर्स आपको ऐसी भाषा में पढ़ाते हैं कि आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों समझ में आ जाए। ओके, स्कूल वाले बच्चों के लिए। प्लस आपके लिए एक ये भी ऑप्शन है कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप हिंदी में एग्ज़ाम दे सकते हो। स्कूल वाली गर्ल्स के लिए मैं बोल रही हूँ यहाँ पे। कॉलेज में सब कुछ इंग्लिश में लिखना है आपको, इंग्लिश में ही बुक्स होंगी, ठीक है, इंग्लिश में ही आपको एग्ज़ाम देना है। तो आपको, मुझे लगता है ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिएगा दोबारा मुझसे, ठीक है, तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा। और जिनके लिए ये वीडियो डाली है 6, 7, 8, 9th क्लास की लड़कियों के लिए है ये वीडियो, तो प्लीज़ आप ज़रूर देखें और मुझे कमेंट करिएगा, ठीक है। टाटा, सभी लोगों को टाटा।